डिटॉक्स ड्रिंक्स वर्क कैसे करती हैं? सुबह में जब डिटॉक्स ड्रिंक लेता हूँ तो गॉल ब्लैडर से थोड़ा एक्स्ट्रा बाइल मेरे सर्कुलेशन में आ जाता है। वो जो बाइल है वो क्लींजिंग का काम करेगा। वो आपके लिवर को भी क्लीन रखेगा, आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्लीन रखेगा, पेट भी आपका साफ होने लगेगा। तो वो डिटॉक्स जूस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि डिटॉक्स जूस कैसे टॉक्सिन्स रिमूव करता है, और उसके वजह से आपकी लिवर की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और लिवर की हेल्थ इंप्रूव होने की वजह से T4 थोड़ा ज्यादा T3 में कन्वर्ट होगा और वहां पे आगे जाके, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। चलो भाई मैंने आज चाय बंद कर दिया, कल से थोड़ा 90 डेज 120 डेज उसको देना पड़ता है। ये पिल का क्या होता है, पिल इमीडिएटली आपको ये दिखाती है 1-2 महीने में। लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। लाइफस्टाइल को चेंज ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि बिगाड़ा भी तो टाइम ओवरनाइट थोड़ी ना टाइम बिगाड़ने के लिए बॉडी ने पूरा वक्त दिया था आपको एक्चुअली, मगर आपने कंसिस्टेंटली उसको बिगाड़ा। दोनों भी, आपका दिन का शुरुआत ऐसे अल्कलाइन जूस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलाइन स्मूदीज भी उस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे जो बढ़िया स्मूदीज डिटॉक्स के लिए होती है वो ABC, जो एप्पल बीट कैरेट। क्योंकि एप्पल बीट कैरेट आपका एक तो ये क्लींजिंग का काम करेंगे, दूसरा आपका एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जहां पे आपको एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बन रहे उसको इनहिबिट करने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट्स करेंगे। जो भी एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है वो आपका डिटॉक्स का ही काम कर रहा है। पपाया स्मूदी भी हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये पपाया स्मूदी बीइंग हाइपोथायराइड वो एडवांटेज है। आप स्वीट फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हो फाइबर फॉर्म में। अगर शुगर है तो डायबिटीज से तो नहीं करना है, लेकिन अगर आप बस हाइपोथायराइड है तो हमारे इसमें TFF में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कलरफुल स्मूदीज आते हैं, तो पपाया जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है तो वो आप ये कर सकते हो। जैसे अनार सबसे बेहतर है, कैरेट सबसे बेहतर है, इवन बीट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जो थोड़ा डायबिटिक पेशेंट्स में हमें छुपा के नहीं अलाउ करते इनिशियली, इनमें तो फर्स्ट डे से हम अलाउ कर सकते हैं। सारे रेड फ्रूट, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके अलग अलग स्मूदीज है, वो आपको इसमें जरूर इस्तेमाल करने, वो भी डिटॉक्स का काम करेंगे। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी होते हैं जैसे गिलोय जूस या इस तरह की चीजें भी बहुत लोग सुबह उठकर लेना पसंद करते हैं। सही है, ये भी वो भी कर सकते हैं। गिलोय से शुगर भी कंट्रोल में आती है। गुड़वेल, मराठी में गुड़वेल बोलते हैं। सो या गुड़ुची आयुर्वेदिक शब्द है उसका, तो ये यूज कर सकते हैं। अपना नींबू पानी भी डिटॉक्सिफाई करता है। आंवला पानी, नींबू पानी, तो ये भी हम ले सकते हैं। ये जो रात को अगर पेट का आपको तकलीफ है तो कैस्टर ऑयल वो कुछ दिन के लिए हम पेशेंट्स को रेकमेंड कर देते हैं। किस तरह से यूज करना है कैस्टर ऑयल? रात को सोते समय पानी से, गर्म पानी से आधा चम्मच ऐड करके उसको कंज्यूम करना है। तो वो भी आपका थोड़ा पेट साफ रखने के लिए, विदाउट क्रिएटिंग हैबिट। नहीं तो बहुत सारे जो आयुर्वेदिक बहुत सारे दवाइयों को मैं देखता हूँ कि वो जब तक लेते हैं तब तक ठीक है, तो वो लोगों को आदत ही लग जाती है। तो अगर आपको आदत भी नहीं लगानी है तो कुछ दिन के लिए अगर आपने कैस्टर ऑयल आपके आटे में मिक्स करके लिया, या फिर आपने थोड़ा गुनगुने पानी में रात के सोते समय। ये कैसे हेल्प करता है कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल स्मूथनिंग, स्निग्धता जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं वो आता है। तो वो सारक जैसे गट क्लेंजिंग में हेल्प होता है। सो टॉक्सिक उस तरह से रिमूव होते हैं। कोई भी जो आयुर्वेदिक हर्ब या फिर ये होता है तो यू शुड बी टेक अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। मतलब जो ऐसे नहीं कि मैंने अभी हमने बताया तो चलो भाई मैंने इमीडिएटली शुरू किया। थोड़ा इसमें ना थोड़ा मैं डिफर करूंगा कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक या फिर कोई भी हर्ब लेना चाहते हो ना, सो कंसल्ट, आपको नाड़ी परीक्षण जैसे होता है ना पहले, तो हम चाहते हैं कि लाइक उसका थोड़ा पहले एनालिसिस हो आपके नाड़ी परीक्षण के लिए। अगर अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री तो आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए कि क्या सिम्टम्स है। उस वजह उस सिम्टम्स से पता चल प्रकृति का। तो हम लोगों को थोड़ा हेल्प करने के लिए ना जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो प्रकृति होती है उसका एक चार्ट लगा देंगे ताकि उन्हें एटलीस्ट एक रफ आइडिया मिल सके। मन से वो आयुर्वेदिक नहीं तो क्या वो क्या बोलेंगे कि मुझे तो तकलीफ हो गई इससे। तो वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रकृति को वो सूट नहीं हो रहा है। तो जैसे हम मेडिसिन भी देते वक्त हम देखते हैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का भले ठीक है साइड इफेक्ट कम है, इतना नहीं, वो नेचुरल है, लेकिन वो आपके प्रकृति के अनुसार नहीं ले रहे हो तो उल्टा इफेक्ट आपको उसमें आ सकता है। बहुत लोग डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग भी करते हैं। राइट। तो और इनफैक्ट इंडिया का तो ये कल्चर का ही पार्ट है डिटॉक्स। तो क्या फास्टिंग से डिटॉक्सिफिकेशन होता है? अगर सिस्टमेटिकली किया, अच्छी तरीके से किया, लाइक बॉडी को धीरे धीरे आदत लगानी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ 12 आवर का फास्टिंग तो सबको करना ही करना चाहिए। मतलब रात का खाना जल्दी लेके 8-9 बजे से सुबह 9 बजे तक 12 आवर्स का, जिसका भी BMI 18 के ऊपर है
राइट। जिस किसी को हेल्दी रहना है, हेल्दी बन के रहना है, तो उसको तो 12 घंटे का करना ही करना है। और अगर आपको थायराइड या फिर ऐसे क्रॉनिक इलनेस से बाहर आना है तो आपको 16 घंटे तक, और अगर जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है 3 महीने 6 महीने, फिर आप उसको 18 या फिर 24 आवर्स तक भी लेके जा सकते हो। इंटरमिटेंट से स्टार्ट करके इंटरमिटेंट से स्टार्ट लेके, तो फास्टिंग से आपका जो लीवर का फैट है और लीवर का डिटॉक्स के लिए फास्टिंग बहुत मदद करता है। फैटी लीवर जिन जिन लोगों को है, और आजकल इंडिया में तो ग्रेड 1 को तो कोई मान ही नहीं रहा है, फैटी लीवर को हम बीमारी मानते नहीं, क्योंकि इतने लोगों में फैटी लीवर है सभी लोगों। तो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में तो होता ही होता है, एवरी हाइपोथायराइड पेशेंट्स में ग्रेड 1 फैटी लीवर तो होता ही होता है। और एक चीज हम इसमें बताते हैं वो है इनिमा का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, होम बेस्ड वाटर बेस्ड इनिमाज। वाटर बेस्ड इनिमाज में इनिशियली हम वाटर बेस्ड इनिमाज इसमें रेकमेंड करते हैं। अगेन इट शुड बी अंडर मेडिकल सुपरविजन, जिससे भी आपका पेरिसाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है, लीकी गट जो है आपका वो ठीक होता है। और आगे जाके जैसे आपको आदत होती है अंडर मेडिकल सुपरविजन, ग्लूटाथियोन कॉफी इनिमाज का बहुत बड़ा रोल है डिटॉक्स के लिए। तो उससे भी आपका बहुत डिटॉक्स होता है, बिकॉज ग्लूटाथियोन इज कंसिडर्ड एज अ लिवर डिटॉक्सिफायर। तो ऊपर के कॉफी पीने से एसिड ज्यादा बढ़ेगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉयलेट के थ्रू, इनिमा के थ्रू आपको ग्लूटाथियोन जाता है तो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार कॉफ़ी के इनिमा, हमें रेगुलर कोई भी जो ब्रू नेस कॉफ़ी कोई भी होती है उसको थोड़ा गर्म करना है, कुछ उसमें शुगर वगैरह नहीं डालनी है, और वो इनिमा के वाटर में कॉफ़ी बीन्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और वो उतना ही इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो। ग्लूटाथियोन से आके लिवर डिटॉक्स के लिए, लिवर क्लींजिंग के लिए एब्सोल्युटली न्यू इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बढ़िया काम, मतलब जो हमारे इसमें हम देखते हैं उसका बहुत बड़ा फायदा है। आपके वहाँ पर होता है हमारे इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कल जाके मैंने कॉफी इनिमा लिया, ऐसे नहीं करना। आपके गट को वो हील होने की जरूरत है, वो एब्सॉर्प्शन बढ़ना जरूरी है, तब आप अलग अलग एनिमा ट्राई कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। ये क्लिप हमारे मेन एपिसोड का एक पार्ट था, जिसमें हमने और भी बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है थायराइड को नेचुरली रिवर्स करने के लिए। अगर आप उस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।